Hello everyone, welcome back again to the video. In the last video, we discussed a lot of explosive stock opportunities. So, is bar we are going to discuss how those things played out, which we discussed in the last week. Also, we'll see and provide you the trade updates that I have taken in this last 1 or 2 days. Yep. Okay, so let me start with the list. Pale is looking good. It moved slowly. It's moving up, so it has some targets here. Not targets. These are highs which needs to be broken. As soon as this will be broken, there will be high momentum. So this is looking good. बढ़िया. Okay, so दूसरा है IOC. हमने IOC डिस्कस किया था when this breakout happened and still price is ranging in the same way. So it is getting some rejection here. Uh, मेरे को लगता है it will take some more time because market is also not aligned with it. So, but today, see how this setup has formed in 1 hour time frame. This looks perfect, right? This is the breakup structure. What led to the breakup structure? The demand zone. The candle which is creating a low, like this candle with up till here, because this yellow candle is actually inside this black candle, right? So it becomes an inside candle. So the logic of inside candle is basically if a candle is inside a previous candle, that means the market has not moved for that time being. So the market has been sideways. तो जब भी मार्केट साइडवेज रहता है तो एज वी नो वो एक तो अकोमोलेशन करेगा या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, राइट? और वहां पे ऑर्डर्स क्रिएट और जमा किए जाते हैं. तो यहाँ पे when the price moved up it broke structure, it created a new higher high. तो इसलिए after it created a new higher high, now our assumption कि ये जो जोन है हमारा डिमांड जोन, ये एक डिमांड जोन बन गया. अप टिल नाउ इट वाज जस्ट अ जोन और इट वाज नॉट इवन अ जोन, टू बी ऑनेस्ट. जब तक ये प्राइस ब्रेक करके क्लोज नहीं दे देती ऊपर प्रीवियस हाई के, तब तक ये एक जोन बनता ही नहीं है. और अब जब क्लोज दे दी तो इसका मतलब क्या है, अब ये डिमांड जोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड थी उसकी वजह से प्राइस ऊपर गई और उसने एक नया हाई बनाया. एंड उसके बाद देखो जैसे कैसे प्राइस एकदम स्लोली नीचे आ रही है. तो दिस मीन्स कि दिस वाज फास्ट अप एंड स्लो डाउन. So this is a sign of a bullish market structure. It denotes strength in the market. So according to this logic, I think we are strong here. This will become the अपना ये corrective line. And plus this candle, looking at this candles, previous 2 3 hours candle, it looks like the strength is coming because on the higher time frame we knew, हमको तो ये पहले से पता था ना कि ये स्ट्रांग है. ऊपर से जिस तरीके से ये ऊपर चढ़ते हुए आया है, इतना पुश दिया है इसने, इतना स्ट्रांग पुश दिया है, तो थोड़ा पुल बैक तो लेगा ही लेगा, है ना? कोई भी चीज हमेशा के लिए ऊपर नहीं जा सकती. इट हैज टू टेक सम पॉजेस इन बिटवीन. तो दैट्स द रीजन. बट ओवरऑल आई थिंक ये बुलिश ही है. पिछला वीक का कैंडल वाज एक्सट्रीम बुलिश एंड ये वीक का कैंडल थोड़ा पुल बैक लेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा. उसके बाद में इसके बाद का जो वीक होगा वो जाएगा इन हाइस के लिए. ठीक है. अब जब वो इन हाइस के लिए जाएगा ना, तब मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा, तब मैं इसको ट्रेड करूंगा. तब तक के लिए मैं सिर्फ देखूंगा. ठीक है. मूविंग ऑन. कनाडा बैंक डिड नॉट ब्रोक द हाइस, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वो हाई ब्रेक करके रिटेस्ट करे, तभी हम इंटरेस्टेड होंगे. जब तक कोई हाई टूटेगा नहीं तब तक हम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. सिंपल. बेल का भी देखो. आई वॉज सो प्रो फॉर दिस सेटअप बिकॉज इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इट लाइक ticks almost all the boxes. The last box that it needed to tick was closing above this high, which it did not. वो नीचे आ गया.
यहाँ पे ये भी अभी ना शायद से पुल बैक लेके यहाँ पे वो अक्यूमुलेट करेगा 1-2 दिन शायद, और उसके बाद ये वापस जाना ट्राई करेगा ऊपर। उसके बाद जब ऊपर जाएगा और फिर क्लोजिंग देगा इसके ऊपर, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा 1 आवर पे या फिर डेली पे, ये हाई टेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक बार तो हम इसको ऑलरेडी रेजिस्ट कर चुके हैं। तब ये जब टूट जाएगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा। तब एक सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ तक ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ से देखो ये सप्लाई जोन बनता है यहाँ पे ना, जिसने ये लो तोड़े थे। तो जो भी यहाँ से सेटअप मिलेगा वो ये 7-8% का मूव कैप्चर करेंगे हम ऑप्शंस में। तब तक के लिए वेट। टाटा स्टील में भी कुछ ज्यादा हरकत नहीं हुई आज। इट वाज पुल बैक डे। काफी स्लो था, ऊपर से ये इसने आज मूव नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ नहीं पाया, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद अभी टाटा स्टील जो इतने दिनों से भाग रहा था ना, 9-10%, अभी थोड़ा पुल बैक का समय आ गया है। अब पुल बैक कहाँ तक आएगा? पुल बैक यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि इसका लॉजिक भी आप देखो। जब प्राइस इस हाई को तोड़ के ऊपर भागी, बहुत स्ट्रांग, ठीक है, उसके बाद अगले दिन प्राइस ने कुछ नहीं किया। प्राइस एक ही जगह पे मंडराती रही, वहां टाइम पास करती गई। मतलब क्या? मतलब ये कि प्राइस ने यहाँ से जब ब्रेकआउट किया, उसके बाद प्राइस का जो ऑर्डर से जो डिमांड था वो थोड़ा ड्राई हो गया। तो इसको और डिमांड चाहिए था, और ऑर्डर्स चाहिए थे टू और ऊपर जाने के लिए। तो उसने वहां पे साइडवेज गया और वहां पे उसने डिमांड क्रिएट की, या फिर उसको हम बोलेंगे वहां पे उसने रीअक्यूमुलेट किया मार्केट ने। और जैसे ही वो रीअक्यूमुलेशन का कंप्लीट हो गया होगा, यहाँ पे देखो, अब ये ना कैसा भी दिख सकता है। वी डोंट नो कि ये कैसा दिखेगा अंदर से, बट ये जो लॉजिक होता है हायर टाइम फ्रेम का वो मेक सेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ने पहले ये लो बनाया, फिर ऊपर गई। तो अब ये जब ऊपर जाएगी गैप अप मार्केट, तो सब लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे प्रीवियस लो के नीचे, है ना? स्टैंडर्ड रूल है अपना। हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस हो, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गए। हंट होने के बाद में प्राइस देखो कैसे एक्सप्लोसिवली बैकअप आ गई, ऊपर आ गई। उसके बाद ये पूरा टाइम पास करी यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे भी टाइम पास कर रही थी, तो ये धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, है ना, ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए। तो ये जो भी ट्रेंड लाइन वाले लोग होंगे, वो तो फटाफट खरीद खरीद के यहाँ स्टॉप लॉसेस लगा रहे होंगे। फिर से प्राइस ने देखो, फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन 26 सितंबर को 9:15 बजे प्राइस थोड़ा सा गैप अप मारती है। सब बायर्स एक्साइट हो जाते हैं, और उसके बाद थर के नीचे आती है। नीचे आके वो ये जो यहाँ तक के जितनी लिक्विडिटी थी वो सब ग्रैब कर लेती है, फिर वापस ऊपर भागती है। ऊपर भागने के बाद ये हाई के ऊपर इसको ब्रेक करती है, क्लोज नहीं देती है। फिर ये जो मूव था, देखो अब ये जो मूव हो गया ना, दिस मूव, जो नीचे गया लिक्विडिटी लिया, उसके बाद प्राइस वापस आ जाती है ऊपर, वो भी उतनी ही रफ्तार से। ये जो मूव होते हैं ना, ये होते हैं एक्चुअल में मैनिपुलेशन मूव। These are actual manipulation, or you can say this becomes demand zones. So a best demand zone क्या होगा? जब प्राइस ऐसा सर से नीचे आएगी, फिर सर से ऊपर जाएगी, और वो जब नीचे आती है तो वो कुछ लिक्विडिटी ग्रैब करती है। इन दिस केस यहाँ की जो लिक्विडिटी थी, प्राइस ने ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी। उसके बाद ये देखो कितनी रफ्तार से वापस ऊपर चली गई और वो हाई तोड़ दिया। ये होता है मैनिपुलेशन, और ये बनता है डिमांड जोन। तो इनका जो ये जो ऐसी कैंडलें होती है, इनका रिटेस्ट होना जरूरी होता है। तो ये लॉजिक बनता है आपके कोई भी डिमांड जोन का। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एक डिमांड जोन का, टू बी ऑनेस्ट। तो जैसे देखो, जैसे उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ये रियल ब्रेकआउट था। उसके बाद में प्राइस बस ऊपर ही गई, ऊपर ही गई, ऊपर ही गई। अब प्राइस पुल बैक ले रही है। तो जैसे हमने देखा था कि जब भी ऐसे कैंडलों का रिटेस्ट होना जरूरी है, तो लास्ट टाइम जब हम गए, तो ये जो रिटेस्ट था ये मिस हो गया, है ना। और ये जो रिटेस्ट था ये पूरी तरीके से नहीं हो पाया। मे बी क्या हुआ, उसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, मे बी यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर फंसे होंगे, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर फंसे होंगे, राइट। तो प्राइस को मे बी प्राइस क्या चाहती है, वो यहाँ पे आए नीचे, यहाँ रिटेस्ट करे, टाइम पास करे, फिर उसके बाद ऐसा 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, फिर वापस ऊपर जाए। ये एक पॉसिबल सिनारियो है,
ठीक है, ऐसा होगा, नोबडी नोज कैसा होगा, बट ऐसा हो सकता है। तो एंड इसका कॉन्फर्मेशन ये तो हमने हाइयर टाइम फ्रेम पे बना दिया है सब देख के लॉजिक से कि हाँ यहाँ क्यों रुकी, तो ये डिमांड हो गया। अब जब हम एंटर करेंगे ना यहाँ पे, तो हमको ऐसा कुछ तो भी शिफ्ट चाहिए, रिवर्स हेड एंड शोल्डर चाहिए, कुछ तो भी चाहिए, या फिर इस प्रकार का कुछ तो भी लॉजिक सेटअप चाहिए, लॉजिकल सेटअप। देख रहे हो यहाँ एक स्टोरी बन रही है कि पहले हमने ऑर्डर्स यहाँ पे अकुमुलेट किए, फिर उसके बाद मैनिपुलेट किया, उसके बाद प्राइस ने खुद को पुश किया। तो ऐसा कुछ तो भी स्टोरी यहाँ बनेगा ना, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड देखी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया टाटा स्टील। उसके बाद टाटा मोटर्स में एक्चुअली यहाँ पे मेरे को काफी होपफुल था मैं कि टाटा मोटर्स ब्रेकआउट दे देगा फट से, एक दो वीक में, एक दो डेज में ही आफ्टर दिस कैंडल। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा मार्केट ने पुल बैक लेने का डिसाइड किया है आज और कल, मतलब ये 3 दिन से बस नीचे ही आ रहा है, तो टाटा मोटर्स को भी कुछ ज्यादा पुश मिल नहीं रहा है आई थिंक। तो इसने भी अब तक कुछ हलचल नहीं की, ये भी सिर्फ नीचे ही आ रहा है। इसलिए देखो यहाँ पे भी ये हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि वी हमने हमेशा हाई तोड़ना चाहिए, तो वो भी यहाँ नहीं हुआ है। तो बेसिकली हम यहाँ भी वेट कर रहे हैं। यहाँ एक्चुअल में मैंने एक छोटी ट्रेड ली थी यूजिंग दिस लॉजिक। देखो यहाँ पे ये मैंने ट्रेड ली थी कि प्राइस ऐसे नीचे आ रही थी यहाँ पे, उसके बाद प्राइस ने ऐसे ऊपर गया और ये मोमेंटम तोड़ा, उसके बाद प्राइस नीचे आई, यहाँ पे पुल बैक ली, उसके बाद ये देखो ये जो कैंडल थी ना, ये सेटअप मैं देख रहा था। ये प्राइस नीचे गई, यहाँ पे कुछ तो भी अकोमोडेट की, फिर वापस रफ्तार से प्राइस ऊपर आई और फिर नीचे आके रिटेस्ट करेगी इस 15 मिनट ब्लॉक में। और मेरा अंदाजा था कि प्राइस यहाँ रिटेस्ट करेगी ऐसा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, तो वो नहीं हुआ और मैंने यहाँ पे एक छोटू सा लॉस लिया आज। बट ये देखो आपकी ये पैटर्न, 1 2 3 4 कैंडल, ये 4 कैंडल का पैटर्न, और जो हमने देखा था डिमांड जोन पे टाटा स्टील पे, ये 1 2 3 4, ये 4 3 4 कैंडल का पैटर्न, ये कितना सिमिलर है। तो यही चीज होती है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। समटाइम्स इट विल वर्क, समटाइम्स इट वोंट। तो आपको बस अपना रिस्क मैनेज करना है और आगे बढ़ना है, तो मैंने भी वही किया। कोल इंडिया तो टाइम पास ही कर रहा है, लाइक वी डिस्कस कि ये थोड़ा पुल बैक ले सकता है, तो ये बहुत अच्छा पुल बैक ले रहा है। अभी इसका देखो बेस्ट सीन क्या होगा बताओ। इसका बेस्ट सीन है कि ये जो अपनी ये बना रहा है यहाँ पे, ये यहाँ ऐसे थोड़ा और कॉम्प्रेस करे खुद को, यहाँ पे थोड़ा और टाइम पास करे, उसके बाद में ऐसा 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 कुछ तो भी, और उसके बाद जब ये तोड़े और फिर रिटेस्ट करे फिर ऊपर जाए, तो ये जब तोड़ के रिटेस्ट करेगा ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी यहाँ पे। तब तक के लिए वेट। अंबुजा सीमेंट में भी खैर कुछ ऐसा ही हुआ। अंबुजा सीमेंट हमने डिस्कस किया था कि भाई ये तो तोड़ ही देगा, लेकिन साला इसने भी क्लोजिंग नहीं दी। इसने एक्चुअली 1 आवर पे क्लोजिंग दी स्ट्रॉन्ग, बट उसके बाद में इसने थोड़ा टाइम पास किया और फिर वापस जब नीचे आने चला, तो यहाँ पे इसको रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाना चाहिए था टेक्निकली हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, बट ये भी नहीं हुआ। इंस्टेड इसने ये यहाँ से सपोर्ट लिया मिडवे। देखो ये मिडवे कितना, दिस ऑन 1 आवर इन अंबुजा सीमेंट इज लुकिंग हाउ सिमिलर टू टाटा स्टील ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये देखो 1 2 3, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये जो पैटर्न है इसका कोरिलेशन, उसका पैटर्न समझना है आपको, प्राइस का ऐसा पैटर्न बनाती है स्टोरी उसके पीछे की। तो अभी भी अंबुजा सीमेंट पे मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे को एक डेली पे यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, डेली कैंडल से क्लोज अबव दिस लेवल, उसके बाद में एक रिटेस्ट एंड अप, ये मैं देख रहा हूँ। ये एक स्टॉक मैंने ढूंढा था पीएफसी, ये भी बहुत अच्छा है अभी फिलहाल। इसने भी एक छोटा सा ये मोमेंटम बनाया था रिट्रेसमेंट वाला, जो इसने तोड़ दिया, एंड उसके बाद में ये भी अभी वही स्ट्रगल कर रहा है जो सारे स्टॉक कर रहे हैं। ये इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है अब तक। आज भी इसने अटेम्प्ट किया लेकिन नीचे आके क्लोज है। तो जब ये इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा उसके बाद मैं इस पे ट्रेड का अटेम्प्ट करूंगा, तब तक नहीं।
कोरोमंडल ऑन द अदर हैंड मेरे को ये कल ही मिला, मेरे ये वॉच लिस्ट में नहीं था बेसिकली, मैंने ये आज सुबह इसको ऐड किया है। तो इसने देखो बहुत अच्छा सा ये डेली का डिमांड जोन था इसका, प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे आप ऐसा बना सकते हो जोन, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसको हम बॉस बोलते थे। हाँ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये फिर डिमांड जोन बन गया, प्राइस स्लोली नीचे आई, फास्ट अप गई, 15 दिन में ऊपर, फिर 35 डेज में नीचे, मतलब बुलिश साइन। उसके बाद में ये इसने यहाँ पे देखो दो ऐसे बुलिश कैंडले बनाई। यहाँ पे इसने 1 आवर पे अच्छे से डिनोट किया, ये जब ये पुश आया ना एकदम स्ट्रॉन्ग पुश, उसके बाद इसने डिनोट किया। अगर मैं इसको, हाँ देखो 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 देखो, अ, 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 ये देखो, ये दिख रहा है, 1 कैंडल डाउन, 2 कैंडल अप, फिर उसके बाद में उस कैंडल का रिटेस्ट, एंड देन प्राइस अप। क्या है ये, वी जस्ट सॉ दिस ऑन टाटा मोटर्स। ये है। तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एग्जांपल नंबर 2 फॉर दैट, लेड आउट हियर, नंबर 1 है यहाँ पे, 9, दिस इज 915 की कैंडल, प्राइस यहाँ पे गई, उसके बाद में आके यहाँ पे इसने बाय, कुछ हाई लो तो उतना जरूरी है। उसके बाद में इसने ये तो उसके बाद इसने वापस से यहाँ पे ये ये- उसके बाद गुजरात गैस सिमिलर, थोड़ा टाइम पास देखेंगे। आपको ये तो हमने देखा ही था लास्ट वीडियो में, राइट, कि ये बहुत इसने जब इसने क्यों, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल टारगेट होगा वो होगा ये 500 हिसाब से। ये समवेयर अराउंड हियर हमने इस पे एंट्री ली, मैं आपको उसका सेटअप भी बता देता हूँ। ब्रोक दैट हाई ऑन द चार्ट, if I come, हमने यहाँ पे 550, 520, 530, इस रेंज में बेसिकली हमने पोजीशन बनाई।
अब उसके बाद में प्राइस ने बहुत टाइम पास किया, आज भी ऊपर ये 7 रुपए तक गया, फिर वापस नीचे आया। तो बेसिकली ये अभी अभी इसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, ये टाइम पास कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे देख रहे हो ये 1000 रुपए के प्रॉफिट में फिलहाल के लिए। तो ये देखो यहाँ पे तो इट हैव मूव क्वाइट अ बिट, बट ऑप्शंस में इट हैज नॉट, बिकॉज यू नो ऑप्शन में जब मोमेंटम आता है तभी आता है प्रॉफिट। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीथिंग टिल नाउ इज लुकिंग ग्रेट फॉर एक्साइड इंडस्ट्रीज, राइट? डेली इज अप्रोचिंग द, अपना क्या बोलते हैं ये, level very with strong intention on the lower time frames as well. There is no weakness. Price is going up, coming down to retest. Price is going up. Right now it is retesting this highs and slow momentum. Now I am expecting on 3rd October कि ये ना गैप अप मारेगा। ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, ये ना इस लेवल को ऑल टुगेदर स्किप कर देगा, ये गैप अप मारेगा एटलीस्ट यहाँ पे 520 पे। 10 पॉइंट वगैरह कुछ तो भी गैप अप देना चाहिए इसमें, तब हमारा जो ऑप्शन है ये अच्छा रिटर्न देगा हमें। अब अच्छा रिटर्न मतलब मुझे भी नहीं पता कितना रिटर्न, बट मेरा तो ओवरऑल रिटर्न, अगर मैंने 550 में यहाँ खरीदा है नहीं से, तो मैं ओवरऑल रिटर्न तो इसका 100% ईजी एक्सपेक्ट करूंगा। 11-12 रुपए तक तो ये आराम से चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत रूम है। यहाँ हमको 6-7% का मूव है, यहाँ 35 पॉइंट्स का मूव बाकी है टारगेट के हिसाब से। तो यहाँ पे तो आराम से मिल जाएगा आपको वो मूव। ठीक है, ये हो गई एक्साइट की बात। सो एवरीथिंग लुकिंग स्ट्रांग ऑन दिस। ऊपर से इसका जो इंडेक्स है निफ्टी ऑटो, एक्साइड इंडस्ट्रीज निफ्टी ऑटो के अंडर आता है, ठीक है। तो ये भी देखो सिमिलर टाइप का पैटर्न है, जब प्राइसेस मूव कर रही थी ब्रेक करने के जस्ट बाद यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड जोन बना डेली पे, उसके बाद प्राइस ने ऊपर पुश किया। अब प्राइस नीचे आई है तो ये डिमांड जोन पे थोड़ा टाइम पास कर रही है। तो टाइम पास बेसिकली मीन्स ये मोस्ट प्रोबेबली अकोमोडेट कर रही है। तो ये इसको अगर अपन जूम करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो ये इस प्रकार से दिखता है। दिस लुक्स लाइक दिस। तो मेरा अनुमान है कि ये ऐसे जाके ऐसा जा सकता है, या ये ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा जा सकता है, या अगर हमारा बैड लग रहा तो ऐसा जा सकता है। ये तीन कुछ तो भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे होने की, ठीक है। बट मेरे मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा लगना तो नहीं चाहिए। जब इंसान बोलता है, जब कोई ट्रेडर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो एक अ, सही सिग्नल तो नहीं होता है। बट what I am trying to say that the evidence is the market has currently shown no signs of weakness. Everything is looking strong. So we are strong on X side. Another is अपना मेटल NMDC। तो मैंने आपको बताया था कि मैं NMDC काफी दिनों से होल्ड कर रहा हूँ। तो समवेयर अराउंड हियर मैंने NMDC में पोजीशन में लाई थी। हियर समवेयर अराउंड हियर मैंने NMDC में पोजीशन बनाई थी, और तब से मार्केट ऊपर जा रहा है। आज भी मार्केट ने, कल मार्केट ने गैप अप दिया था और ऊपर आया था, और कल से ये पूरा टाइम पास कर रहा है। तो इसने थोड़ा पुल बैक लिया था नीचे, जैसे ये गैप में आया, देखो इसने कैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, और उसके बाद ये स्लोली यहाँ पे रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये भी 3 अक्टूबर को डायरेक्ट ये देगा, गैप अप देगा, कि ना इसके पास ये हाई है, ये हाई अभी तोड़ने के लिए फुल कोशिश कर रहा है। तो ये जो हाई जैसे टूटेगा, इसमें भी सॉलिड मोमेंटम आएगा। तो समवेयर अराउंड हियर इन दिस रीजन मैं अपने प्रॉफिट बुक करूंगा 260 के आसपास, ठीक है। वो मेरे लिए सही रीजन होगा। तो ये रहा एनएमडीसी का अपडेट। एनएमडीसी का मैं आपको यहाँ पे एनएल शो करूँ तो ये रहा। मैंने, खैर मैंने आज पोजीशन को थोड़ा ये किया था चेंज। एक बार मैंने सेल करके फिर से बाई किया था, बिकॉज मेरे को लगा था कि ये नीचे गिरेगा, बट फिर आए री एंटर्ड आफ्टर सेलिंग। तो मेरा बाइंग प्राइस एवरेज आउट हो गया है, 4.88 हो गया है। बट ये कुछ 2.7 है,
ठीक है, ये 45% बता रहा है, बट इट शुड बी अराउंड 150-60% जो भी। हाँ, तो ये देखिए, तो ये मेरे को आपको बताना था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये ट्रेड मैंने ली थी ना प्रीवियस वीडियोस में। आई हैव शेयर्ड दिस कि आई हैव टेकन दिस ट्रेड समवेयर अराउंड हियर, एंड देन इट ब्रोक आउट एंड यहाँ मेरे को प्रॉफिट हुआ था, बट उसके बाद ये नीचे आने लगी। तो व्हेन प्राइस केम हियर ना, समवेयर अराउंड हियर, आई एग्जिटेड दैट पोजीशन, क्योंकि मेरे को इसका थोड़ा अंदाज आ गया था कि भाई ये ना सही नहीं लग रहा है, ये थोड़ा डीपर पुल बैक लेना चाहता है, क्योंकि इसने ये एक्सट्रीम हाई जो है, ये एक्सट्रीम हाई को इसने तोड़ा नहीं। तो जब कोई प्राइस एक एक्सट्रीम हाई को नहीं, या फिर कोई भी हाई को नहीं तोड़ती है और नीचे आती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको शायद लंबा पुल बैक लेना है। तो वो हाँ एक प्रकार से अब तक स्ट्रांग है। तो बेसिकली मैं यहाँ से एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट अराउंड, और ये सीमेंस में मैंने पोजीशन बना ली। देखो, सीमेंस को हमने पहले भी ट्रेड किया था यहाँ पे कहीं, तो मैंने वहां पे भी एग्जिट आउट कर लिया था कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे जब फ्राइडे को सीमेंस ने क्लोजिंग दी, कल मंडे को सीमेंस ने यहाँ रिटेस्ट किया, डेली रिटेस्ट। तो यस्टरडे मैंने समवेयर अराउंड हियर आई एंटर्ड दिस सीमेंस, यहाँ पे कहीं तो भी मैंने इस पे पोजीशन बनाई है ये 1700 सी। ये थोड़ा दूर का सी है टू बी ऑनेस्ट, यहाँ का 7700 बट ये जो स्ट्रॉ एक लॉट 118 रुपये इस पे, यहाँ पे समवेयर अराउंड ईयर मैंने ये पोजीशन बनाई थी। उसके बाद प्राइस में बहुत अच्छा डिप लिया, नीचे आया 100 रुपए के एक राउंड लेवल राउंड फिगर पे इसने टैप किया, फिर आज ये सुबह खुला और ये आज सिर्फ ऊपर ही गया है। 63% वगैरह आज इसने टोटल मूवमेंट दिया था। तो वेरी नाइस। एंड इफ यू लुक एट दिस डेली कैंडल, दिस लुक्स लाइक अ रॉकेट। दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक कि ये एक और ऐसी कुछ कैंडल बनाना चाहता है, या फिर दिस लुक्स लाइक कि इट वांट्स अनदर